अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, या बनने का नियम, पहले बनने का नियम देख लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। पहला नियम देख लीजिए। पहला नियम ये है कि जब कोई प्रकाश किरण, पहले समझ लेते हो उसके बाद तब लिखो। पहला पॉइंट, ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला आता है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला आता है। पहला नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला आता है। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम ये रहा अवतल दर्पण और ये रहा मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव रहेगा, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है, कहां से, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है तो वो प्रकाश क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। ठीक है। ये तीसरा नियम ये है कि ये रहा अवतल दर्पण। तीसरा नियम ये है कि जब कोई, यहाँ ध्रुव लिख लीजिए, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। तीसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो अपवर्तन, परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाता है, उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया। बस ये तीन नियम से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसे मिटा दिया जाए। इसमें हम लोग अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे 6 इमेज बनता है। पहले हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर अवतल दर्पण एक बना लीजिए। ठीक है, ये अवतल दर्पण बन गया, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है। पहला, अगर वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर होगा। कहां पर होगा, अनंत का मतलब ये होता है कि बहुत दूर का वस्तु। ठीक है। अगर कोई बहुत दूर वस्तु रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखता है, बिंदु आकार का दिखता है। तो अगर अनंत पर रखते हो वस्तु को तो कैसा दिखता है, बिंदु आकार। मतलब अनंत पर वस्तु रखोगे तो बनेगा क्या, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु आकार बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है। अब दूसरा वस्तु कहां रखोगे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखोगे, तो यहां रख दीजिए, ये दूसरा ही में। अब दूसरा वस्तु रखें, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये दूसरा इमेज बन गया। ठीक है। अब वस्तु को ले आकर के वक्रता केंद्र पर रखिए। कहां पर रखें, वक्रता केंद्र पर। ये तीसरा वस्तु, तीसरे स्थान पर वस्तु को रख रहे हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा, इसी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, ये तीसरा इमेज हो गया। अब वस्तु को कहां रखोगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखो। कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखो। ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा कहीं पर। ठीक है, ये आपका
चौथा वस्तु यहाँ रखे, वस्तु को यहाँ रखे है तो चौथा इमेज कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। ठीक है, इसके बाद वस्तु को लेकर चले जाओ कहाँ पर, इस फोकस पर लेकर चले जाओ। ठीक है, फोकस पे लेकर जाओगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। यानी कितना बड़ा बनेगा, अगर कोई वस्तु अगर कहाँ रखते हो, फोकस पे रखते हो, तो इसका प्रतिबिंब क्या कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, और उससे बहुत बड़ा बनता है। क्या होता है, वो उससे बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, अगर इसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हो, कहाँ रखते हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और यहाँ आभास करते हो कि पीछे बना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, आभासी तथा सीधा बन जाएगा। अभी तक जितनी भी इमेज थे सभी क्या दे रहा था, वास्तविक तथा उल्टा दे रहा था, और यहाँ पर क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम पॉइंट अब यहाँ पर हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, और चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज और दिख रहा होगा, जैसे जैसे वस्तु करीब आ रहा है वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बड़ा होते चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु क्या है, ये करीब दर्पण के करीब जा रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये याद कैसे करोगे, अब इसे मैं लिखवा देता हूं एक एक करके। पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा देखते हैं। ये रहा अवतल दर्पण। ठीक है, ये रहा मुख्य अक्ष, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगा, अगर अनंत पर होगा वस्तु, यहाँ से बहुत सारे किरणें निकलेंगे, वो बहुत सारे किरणें निकलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से चला आएगा। कहां से होकर चला जाएगा, फोकस से चला आएगा। ठीक है, यहां से भी प्रकाश किरणें निकाल दो, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है, और भी प्रकाश किरणें चाहते हो तो और निकाल लीजिए, ये परावर्तन के पश्चात कहां से चला जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है, तो सभी प्रकाश किरणें कहां मीट किए, फोकस पे मीट किया। ठीक है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति बोल सकते हो, प्रतिबिंब का स्थिति, जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा वो कहां पर होगा, फोकस पर लिखोगे, फोकस यानी एफ पर। ठीक है, आकार की बात किया जाए या पहले प्रकृति की बात कर लिया जाता है। जो प्रकृत होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर वास्तव में देख रहे हो कि प्रकाश किरण जा रहा है और यहाँ से मीट करने, यहाँ परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला आ रहा है, तो यहाँ पर मीट कर रहा है, तो वास्तव में देख रहे हो तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा। और तथा उल्टा होगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लगता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और आकार की बात किया जाए, जो आकार होगा वो कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा। कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा। ठीक है, बिंदु आकार का होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, स्थित हो। ठीक है, चलिए बना कर दिखाता हूं इसको। ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, कहां पर रखने जा रहे हो, अनंत तथा
वक्रता केंद्र के बीच रखने जा रहे हो। यहाँ पर वस्तु को रख दो। एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला आएगा, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला आएगा। ठीक है, एक प्रकाश किरण निकलेगा, फोकस से होकर जाएगा, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो जो प्रकाश इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, मतलब ये ए और ये बी, यहाँ पर ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो कहाँ होगा, देखो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ शॉर्टकट में लिखोगे सी तथा एफ के बीच। प्रकृति की बात किया जाए, जो प्रकृति होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वास्तव में प्रकाश किरणें जा रही हैं और वास्तव में यहाँ से परावर्तन होकर के मीट कर रही है, ये भी जा रहा है प्रकाश किरणें, परावर्तन के पश्चात यहाँ पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा लिखेंगे, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, आकार की बात किया जाए, कितना बड़ा बना होगा, आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, चलिए, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो, स्थित हो। ठीक है, चलो, ये रहा दर्पण, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस, सॉरी यहाँ पर ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी यहाँ पर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण निकलेगा और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला आएगा। ठीक है, एक प्रकाश किरण निकलेगा, फोकस से होकर जाएगा और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इमेज गलत बना है, इसको मैं सही करूँ, क्या चीज, देखिए यहाँ पर क्या है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस से होकर चला आएगा, और जब कोई प्रकाश किरण क्या होगा, एक जाएगा फोकस से होकर जाएगा, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, सीधा मनोजी। ठीक है, यहाँ पर ए है और ये बी है और ए डैश और बी डैश। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का स्थिति कहां पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर। ठीक है, जो प्रकृत होगा वो होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, उसके बाद आकार की बात किया जाए, जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट इमेज चलते हैं। जब वस्तु सी तथा एफ के यानी वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये फोक ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पर रखा जाता है। एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, टकराने के पश्चात फोकस होकर चला आएगा। और एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा और यहाँ पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ पर मीट करेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो मीट कहाँ कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण गया और ऐसे चला आया, ऐसे गया और ऐसे चला आया। ठीक है, तो मीट कहाँ कर रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत पर, मतलब ये यहाँ पर मिल रहा है, यानी ए हो गया और ये बी हो गया, ए डैश और बी डैश। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्यान से देखना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या? प्रतिबिंब का स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? अनंत तथा सी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र लिख दिया जाता है, वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति की बात कर लिया जाए, जो प्रकृति होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। जहां वास्तविक होगा वहां उल्टा भी होगा। ठीक है, आकार की बात किया जाए, आकार की वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्या चीज? बस से बड़ा, बस इतना ही लिखा था ये, समझ जाओगे इस चीज को। चलिए, जब वस्तु जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी एफ या लिख सकते हो फोकस पर स्थित हो। ठीक है, ये अवतल दर्पण अप्लाई कर दिया गया, यहाँ ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, वस्तु कहाँ रखने जा रहे हो? फोकस पर, यहाँ रख दो। ठीक है, एक प्रकाश किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, टकराने के पश्चात फोकस होकर चला आएगा। ठीक है, और एक प्रकाश किरण क्या होगा? ये ऐसे जाएगा और यहाँ से टकराने के पश्चात इस तरह से वक्रता केंद्र से वापस चला आएगा। ठीक है, ये सीधा आप ले जाएंगे, ये वक्रता केंद्र। एक प्रकाश किरण क्या हुआ? एक प्रकाश किरण क्या निकला? मुख्य अक्ष के समांतर गया, टकराने के पश्चात फोकस होकर चला आया। ठीक है, एक प्रकाश किरण कहाँ से गया? यहाँ से गया ऐसे और टकराने के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट आया, वक्रता केंद्र से वो आया। ठीक है, अब ये मीट का, ये दोनों क्या है? समांतर निकल जा रहे हैं। कैसे निकल जा रहे हैं? समांतर। तो ये मीट कहाँ करेंगे? तो ये मैथ का नियम होता है कि जब दो किरणें क्या होती हैं? समांतर चलती हैं, तो वो कहीं पर इनफाइनाइट पर मिलती हैं। ठीक है, वो अनंत पर कहीं पर मिलती हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा? प्रतिबिंब का स्थिति
जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा वो कहां पर होगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है। जो प्रकृत होगा वो कैसा होगा, प्रकृति में वास्तव में दिख रहा प्रकाश किरणें आ रहे हैं तो अनंत पर ही मीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आकार की बात किया जाए, जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा, सॉरी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ये वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु F तथा P के बीच स्थित हो, ठीक है, स्थित हो, तो ये रहा अवतल दर्पण, ये फोकस मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ वस्तु को कहाँ रखोगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखोगे, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। एक प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, टकराने के पश्चात फोकस से होकर वापस चला आएगा, कहाँ से होकर चला आएगा, फोकस से होकर वापस चला आएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब दूसरा किरण कहाँ से निकालोगे, एक प्रकाश किरण यहाँ से निकालोगे, ऐसे जाएगा प्रकाश किरण और उसके बाद प्रकाशित केंद्र से होकर चला आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, ये जब प्रकाश किरण गया और टकराने के पश्चात क्या हुआ, उसी मार्ग से वापस लौट आया, ठीक है। ऐसा प्रतीत होगा कि वो पीछे कहीं जा करके मीट कर रहे होंगे एक दूसरे को, जहां पर एक दूसरे को ये मीट करेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब स्थिति होगा तो कैसा होगा, यहां पर जो प्रतिबिंब का स्थिति है दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा, क्या होगा, लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रकृति की बात किया जाए, जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, प्रकृति में यहां पर आभास कर रहे हो कि पीछे कहीं पर मिला होगा, यहां पर वास्तव में मिल नहीं रहा, यहां पर क्या कर रहे हो, आभास कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, आभासी तथा, आभासी के साथ हमेशा सीधा होता है तो अभी आभासी तथा सीधा हो जाएगा, ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी तथा सीधा हो जाएगा। आकार की बात किया जाए, जो आकार होगा वो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, उसके बाद आई ओ यू में एक रिलेशन पढ़ेंगे, चिन्ह प्रपाटी पढ़ेंगे और कोश दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।